पहले वाले में तुम देखो तुमको क्या नया पता चला है, अगर आर्क इक्वल है तो क्वाड भी क्या होगा, इक्वल होगा। सेकंड वाले पे तुम अगर फिगर ड्रॉ किए होगे सभी लोग, यहाँ पे डॉटेड करके नहीं बना रहे, पूरा ये ऐसे बना दे रहे, ठीक है, समझ जाओगे इतने पे। सॉरी यार, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे फिगर ड्रॉ करके दिया गया, यहाँ पे क्या बोला है तुमसे कि इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर, कि एंगल सीओडी इज ग्रेटर देन एंगल एओबी। गिवन में जरा ध्यान देना क्या लिखा गया है, एंगल सीओडी जो है वो बड़ा किससे, एंगल एओबी से। ये हुआ ना इसका मतलब, ये सीओडी दिख रहा होगा सबको, सीओडी, ये जो एंगल है वो बड़ा है कॉस एंगल से, एओबी से। अब हमको ये बताना है, तुम यहाँ पे ये बताओ कॉर्ड कौन कौन सा, नाम बोलना कॉर्ड का। एओ तो रेडियस हो गया भाई। लाइन सेगमेंट देखो जो दो पॉइंट डिफरेंट पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, हमेशा एक मिनट रुक जाओ, ये मत सोचना ना कि कॉर्ड हमेशा ऐसा ही बनता है, ये मत सोचना कॉर्ड हमेशा सीधा ही बनेगा, ये सब मत सोचना, टेढ़ा भी बन सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। तुम देखो लाइन सेगमेंट देखो, पहला लाइन सेगमेंट कौन है, ए बी, देखो ध्यान से यहाँ पे ए और बी, क्या लाइन सेगमेंट है कि नहीं है, दो डिफरेंट पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, तो पहला कॉर्ड कौन हो गया, ए बी, और दूसरा कौन सा कॉर्ड हो गया, सी डी। समझ में आ रहा है। अगर एंगल बड़ा है ना, अगर एंगल बड़ा है तो जो कॉर्ड एंगल बना रहा होगा वो कॉर्ड भी बराबर, वो कॉर्ड भी क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो अगर एंगल कौन सा बड़ा जरा बताना, सीओडी, ध्यान देना सीओडी बड़ा हमारे पास, तो सीओडी जो है इसमें कॉर्ड है कौन सा, सीडी, तो अगर जो एंगल बड़ा होगा उसका कॉर्ड भी क्या होगा, बड़ा होगा, यानी कि सीडी बड़ा कॉर्ड हो जाएगा, और एओबी में कौन सा कॉर्ड है, एबी, तो एबी क्या हो जाएगा, छोटा। क्यों ऐसा है, क्योंकि अगर एंगल बड़ा है तो कॉर्ड भी क्या होगा, बड़ा होगा, बस यही यहाँ पे है, और यही तुमको हम यहाँ पे लिखवाएंगे भी। उसके नीचे नोट करना है, यहाँ पे देखो, यहां तक नोट करना। इसको भी तुम लोग कॉमन करके किए हो क्या, कैसे किया, ऐसे किए हो क्या, कुछ लिखे भी होगे रीजन, क्या रीजन लिखे हो, ठीक है चलो लिखो, सही, हाँ सही बोल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक नोट कर लियो, हो गया, बोले लिखना ग्रेटर द कॉर्ड, लिखना ग्रेटर द कॉर्ड, कॉमा कॉमा ग्रेटर द एंगल, ग्रेटर द कॉर्ड, कॉमा ग्रेटर द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द सेंटर, ग्रेटर द कॉर्ड, कॉमा ग्रेटर द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द सेंटर, एट द सेंटर, हो गया। ग्रेट द कॉर्ड, ग्रेट द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द सेंटर। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक कि जो अगर एंगल बड़ा है, अगर एंगल बड़ा है तो उससे रिलेटेड जो भी कॉर्ड होगा वो भी क्या होगा, बड़ा होगा। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। थर्ड एक बार ट्राई करें जल्दी, क्वेश्चन थर्ड उतार लो पहले, क्वेश्चन थर्ड। फिगर तो वैसे दिया नहीं गया यहाँ पे हमारे पास, एक बार सवाल पढ़ना सब लोग। बोले यहाँ पे कि इन अ सर्कल ओ इज द सेंटर एंड ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स, इफ ए बी रेशियो सी डी इज इक्वल टू 3:2, द रेशियो बिटवीन द एंगल एओबी एंड सीओडी। यहाँ पे अगर तुम चाहो तो यही सेम फिगर ड्रॉ भी कर सकते हो जो तुम्हारा दिया गया है इसके जस्ट ऊपर वाला, लेकिन यहाँ पे कॉर्ड का रेशियो दे रखा है ना, ध्यान से सुनना। कॉर्ड का रेशियो है ए बी रेशियो सी डी जो है वो कितना दे रखा है यार, 3:2, और हमसे किसका रेशियो पूछ रहा है, एंगल एओबी रेशियो क्या, एंगल सीओडी। याद रखना जो भी कॉर्ड का रेशियो होगा वही एंगल का भी रेशियो होता है, समझ में आ रहा है। तो इसका भी रेशियो कितना आएगा, 3:2, बस और कुछ नहीं। अभी हम लिखवा भी दे रहे हैं यहाँ पे कि क्या करना, कैसे लिखोगे। जो भी कॉर्ड का रेशियो होगा तो उससे रिलेटेड जो भी एंगल बनेगा उसका रेशियो भी क्या होगा, सेम, ठीक है। लिख लो, इसका आंसर टिक करना चाहो तो टिक कर सकते हो, लिखना है इसमें। देखो रेशियो ऑफ द एंगल्स, लिखना रेशियो ऑफ द एंगल्स सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स, रेशियो ऑफ द एंगल्स सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स, सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स
ऑन द सेंटर is equal to the ratio of the chords okay is equal to the ratio of the chords. जो भी एंगल सबटेंड करेगा है ना सेंटर पे बनाना, जो एंगल बनाएगा, जो भी एंगल सबटेंड करेगा, जो भी एंगल बनाएगा सेंटर पे है ना, उसका रेशियो भी इक्वल होगा किसके, कॉर्ड के रेशियो के. अगर इसको और अच्छी तरीके से लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते थे, एओबी एंगल सीओडी हो गया. यहाँ पे किसके इक्वल होगा, ए बी रेशियो क्या, सीडी के, यानी कि 3/2. 3/2 का मतलब क्या है, 3:2. ऑप्शन में तुम देख लो 3:2 तुमको दिख रहा होगा, सेकंड वाला ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे. चलिए फोर्थ वाला एक बार ट्राई करेंगे, डी जल्दी. चलो ठीक है, देख लेना एक बार. तो चौथा और पांचवा क्वेश्चन था जो कल एमसीक्यू में 2 बाकी था है ना. तो चौथे वाला कितने लोग का हो गया, कितने लोग का नहीं हो पाया इसमें, ठीक है तुम ध्यान देना. बाकी जितने लोग का हुआ वो भी एक बार देख लेंगे कि सही किए कि नहीं किए. यहाँ पे फिगर ड्रॉ करके दिया गया, बोला कि ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, देन एंगल एओबी इज इक्वल टू, यही बोला हमसे. यहाँ पे लिखना है इसमें, देखो ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. देखो ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया. ये बताओ इक्विलेटरल ट्रायंगल का पहचान क्या होता है, जहाँ पे सारे साइड क्या हो, इक्वल. जहाँ सारे साइड इक्वल होंगे उसको कौन सा ट्रायंगल बोलोगे, इक्विलेटरल. जहाँ 2 साइड इक्वल होगा उसको आइसोसेलेस, जहाँ एक भी नहीं होगा उसको स्केलन है ना. तो यहाँ जब बोला है तुमसे कि ए बी सी कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल, इसका मतलब यही हुआ ना कि यहाँ पे तीनों साइड इक्वल होगा. ए बी जो होगा किसके इक्वल होगा, बी सी के, और बी सी किसके इक्वल होगा, तुम्हारे ए सी के. इसमें कोई दिक्कत है तो पहले बताओ यार. यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं, कि अगर ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे साइड क्या होंगे, इक्वल. तो ए बी बी सी और ए सी तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल. नोट करना उसके नीचे. हो गया. अब ध्यान दो, अगर तुमको पहला दूसरा थ्योरम अगर याद आ रहा हो, वही यहाँ पे इंप्लीमेंट हम लोग यहाँ पे करेंगे. कितने लोग देखे इसमें पहला दूसरा थ्योरम, चलो ठीक है. और कितने लोग को पहले से पता है पहला और दूसरा थ्योरम, चलो ठीक है. क्या होता है बोलना, बोलना. The angle on the center drawn by the from the chord is double the angle. रहने दो. Equal chord and equal. ठीक है, फिर भी ठीक है, तुम्हारा बेटर है बाकी दो के मुकाबले. ये एक चीज याद रखो, पहले यहाँ पे ध्यान देना. यहाँ पे सबसे पहले एबीसी कौन सा ट्रायंगल था, यहाँ फोकस करना. कौन सा ट्रायंगल था, इक्विलेटरल. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या सारे साइड इक्वल होंगे, तो ए बी बी सी और ए सी तीनों आपस में इक्वल हो गए. लेकिन क्या ए बी बी सी और ए सी क्या एक कॉर्ड भी है कि नहीं है, जरा चेक करना. ए बी बी सी और ए सी क्या एक कॉर्ड है कि नहीं है. याद आ रहा है कॉर्ड का डेफिनेशन क्या है, कि लाइन सेगमेंट जो 2 पॉइंट को क्या करेगा, ज्वाइन करेगा. तो ए बी भी है लाइन सेगमेंट जो कि 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, बी सी भी वही है तुम्हारा, और साथ में ए सी वही है तुम्हारा. तो ये तीनों कॉर्ड है कि नहीं हमारे पास, ठीक है. अब एक थ्योरम पढ़े होगे पहला वाला, इक्वल कॉर्ड्स. ये कॉर्ड भी है, ध्यान रखना, क्या ये कॉर्ड्स. ए बी बी सी और ए सी साइड के साथ साथ क्या है, कॉर्ड भी है. तो इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर. ये लाइन तुमको लिखना पड़ेगा अगर इस क्वेश्चन को किए होगे तो.
अगर इक्वल कॉर्ड है तुम्हारा, जो कि दिख रहा होगा है कॉर्ड इक्वल, तो अगर इक्वल कॉर्ड है तो सेंटर पे कैसा एंगल सबटेंड करेगा, इक्वल एंगल सबटेंड करेगा। चलो नाम बोलते जाना, पहले एंगल का नाम बोलना। चलो ए बी से जो कॉर्ड हमारा, वो कौन सा एंगल बनना है, नाम बोलना जरा, इसका नाम बोलो, कौन सा नाम लिखोगे, ए ओ और क्या बी, एंगल ए ओ बी। चलो सेकंड कॉर्ड पे आ जाओ, बीसी कॉर्ड से कौन सा एंगल बनेगा तुम्हारा, बीओसी, एंगल बीओसी। और यहां से एसी कॉर्ड से कौन सा एंगल बनेगा, एओसी। क्या तीनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि थ्योरम भी यही कहता है कि अगर इक्वल कॉर्ड है तो सेंटर पे जो होगा एंगल कैसा सबटेंड करेगा, इक्वल सबटेंड करेगा। अब ये तीनों एंगल आपस में इक्वल है, तो तीनों को यहाँ पे क्या मान सकते हो, एक्स वाई जेड, जो मानना मानो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां तक नोट करना, उसके नीचे तुम लोग भी देख लो लिखे हो कि नहीं लिखे हो ये, क्योंकि एमसीक्यू के बाद हो सकता है तुम लोग पिटा के घर जाओ आज, जल्दी करना। हो गया यहाँ पे, हो गया। चलो दिख रहा होगा यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे सबको, यहाँ पे सेंटर पे यहाँ पे कितना एंगल बनना है, 3। इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, कितना होगा, लिखेंगे, इसके नीचे लिखे, कितना, x प्लस एक्स, 3 बार x लिखो और साइन लगा देना प्लस का, हो गया, इज इक्वल टू 360, इज इक्वल टू 360। क्यों 360 के इक्वल कर रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आता कि सेंटर के राउंड में, यही है सेंटर हमारा, सेंटर, ठीक है, सेंटर के राउंड में 3 एंगल बनना है, इन तीनों का सम कितना आ गया, 360। लिखना वही लिखे भी होगे, x प्लस एक्स इज इक्वल टू 360, कितना आ जाएगा ये, 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा ये, 360। यहां से x की वैल्यू बताओ कितना आ रहा है, 120। मिला लो, सही है कि नहीं, आंसर यही होना चाहिए वैसे, यही हमारे पास, चेक कर लेना, यही बोला था निकालने के लिए ना, हाँ ठीक है, लिख लो, इसके नीचे लिख लो। देखो इन तीनों एंगल को तुम किसके इक्वल माने, x के इक्वल माने, और x की वैल्यू आई कितनी है, 120, तो AOB भी 120 होगा, BOC भी 120 होगा, और AOC भी क्या होगा, 120। और वैल्यू पूछा किसका है तुमसे, AOB का, तो अब सी बात है कि तीनों क्योंकि x के ही इक्वल है, तो लास्ट में लिख देना, सो एंगल AOB इज इक्वल टू क्या, 100 क्या 20 डिग्री। तो अभी तक का सबसे अच्छा एमसीक्यू काउंट करोगे, जहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना था, नोट कर लेंगे इसको सभी लोग, हो गया, हो गया तक। चलो लास्ट एमसीक्यू पे आते हैं, इसके पांचवा जो एमसीक्यू था इसका, हो गया ये, हो गया। इसके नीचे लिखो, एक लाइन बोल लिखो, रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड, रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड इज इक्वल टू द, is equal to the ratio of the chord
इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द कॉर्ड एट द सेंटर, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द कॉर्ड एट द सेंटर। दो कॉर्ड है यहां पे, ध्यान देना, देना पहले यहां पे। एक कॉर्ड ए बी है और एक कॉर्ड कौन सा तुम्हारा सी डी। बोला कि दो कॉर्ड के द्वारा अगर सेंटर पे जो भी अगर एंगल बनाया जाएगा वो इक्वल होगा रेशियो ऑफ द क्या कॉर्ड के। चलो पहले वाला एंगल का नाम बोलना। इस वाले जो ए बी है, जो ए बी कॉर्ड है, इसके द्वारा कौन सा एंगल बनाया जा रहा है? ए ओ बी, ठीक है, ए ओ बी अपॉन में। सेकंड वाला कॉर्ड का एंगल का नाम जरा बोलना, कौन सा हो जाएगा? एंगल सी ओ डी। बोला था कि जो कॉर्ड के द्वारा जो एंगल बनाया जाएगा सेंटर पे, वो रेशियो किसके इक्वल होगा? कॉर्ड के रेशियो के इक्वल होगा। पहला कॉर्ड कौन सा है? ए बी, और दूसरा कॉर्ड कौन सा है? सी डी। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? वैल्यू किसका पूछा है निकालने के लिए? पढ़ लेना एक बार। ए ओ बी का। किसका पूछा है? ए ओ बी का। निकाल लोगे यहां से ए ओ बी का वैल्यू? ए ओ बी का वैल्यू निकाल लोगे सब लोग? चलो बोलो यहां से कितना आएगा? ए ओ बी सी ओ डी की जगह क्या रखोगे? 60, जो कि दिया भी गया है। ए बी का वैल्यू कितना लिख के दिया गया? पढ़ लो जरा। ए बी रेशियो सी डी लिख के दिया है ना? कितना लिख के दिया गया? 5:3। तो 5 अपॉन में क्या लिख दोगे? 3। 60 यहां डिवाइड करके क्या करेगा? मल्टीप्लाई। तो एंगल ए ओ बी बराबर यह आ जाएगा 5/3 इंटू में 60। कितना आ जाएगा ये? 100। नोट कर लेंगे सब लोग, यही है ना? ठीक, सेकंड वाला भी हो गया है। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। यहां से थोड़ा टाइम लेंगे हम लोग हर एक क्वेश्चन पे, ठीक है ना? पहले फिगर ड्रॉ कर लिए क्या सब लोग? ठीक, चलो एक काम करना पहले, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, रुक जाओ। कंस्ट्रक्शन लिखना सब लोग पहले। ये फिगर ड्रॉ करके दिया गया है। बोला यहाँ पे कि स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। देखो सर्कल के अंदर क्या ड्रॉ किया गया? स्क्वायर। क्या ड्रॉ किया गया? स्क्वायर, जिसका नाम लिखा गया ए बी सी डी। दिख रहा होगा यहाँ पे सबको? कंस्ट्रक्शन लिखना, यहाँ पे लिखो ज्वाइन। लिखिए सब लोग कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन ओ ए एंड ओ डी। ज्वाइन लिखना ओ ए एंड ओ डी। हो गया तक कंस्ट्रक्शन में? वापस एक बार फिगर को एक बार देख लो। इंस्क्राइब का मतलब क्या होता है? कि जो चीज सर्कल के अंदर बनाओगे, है ना? सर्कम इंस्क्राइब का मतलब क्या होगा? जो सर्कल के बेसिकली बाहर बनाओगे, है ना? तो इंस्क्राइब का मतलब क्या है? कि सर्कल के अंदर हम लोग क्या ड्रॉ किए? स्क्वायर। क्या ड्रॉ किए? स्क्वायर। यहां से कंस्ट्रक्शन में क्या किए? किसको किसको ज्वाइन किया? ओ ए को, और किसको ज्वाइन किए हैं? ओ डी को। अब लिखना है यहाँ पे सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन में देखो वी नो दैट, देखो वी नो दैट diagonals of a square, लिखना लाइन, we know that diagonals of a square bisect each other, we know that diagonals of a square bisect each other at 90 degree, at 90 degree। हो गया तक? ध्यान देना सब लोग, यहां पहले फोकस करना। डायगोनल का जरा नाम बोलोगे, कौन कौन सा डायगोनल है यहाँ पे? एक डायगोनल क्या है? एसी, और एक डायगोनल क्या है? बीडी। कह रहा है कि जो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है ना, एक दूसरे को कहां पे बाइसेक्ट करता है? वो 90 पे। यानी कि ये अगर 90 होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये भी 90 होगा, इधर से ये भी 90 हो जाएगा, और इधर से ये भी 90 हो जाएगा। यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बस पहले हमको ये बताओ कि डायगोनल का जो स्क्वायर होगा ना, सॉरी स्क्वायर का जो डायगोनल होगा, वो एक दूसरे को कहां बाइसेक्ट करता है? 90 पे। कहां पे? 90 पे। क्या पहले वाले का आंसर मिल गया कि नहीं मिल गया? जितना लिखवाया है उसके जस्ट बाद क्या पहले वाले का आंसर मिल गया? पहले वाले में बताना था हम लोग को एंगल बीओसी का वैल्यू। जब तुम जैसे ही आप ये लिख रहे हो कि डायगोनल जो होगा, स्क्वायर का जो डायगोनल होगा, एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट करेगा, तो देख के बताना बी ओ और सी कितने का एंगल बना रहा है? ये 90 का। तो बस लिख देना बीओसी बराबर क्या? 90 डिग्री। पहला पार्ट हो गया तुम्हारा। चेक भी कर सकते हो, चेक करते जाना। हो गया? नोट करो। हो गया? चलो ठीक है। और यहां से 4 पार्ट में से जरा बताओ और क्या लिख सकते हो? और किसका लिख सकते हो? वेरी गुड। सीओडी भी तुम जरा चेक कर लेना। यहाँ पे देखो सी ओ और क्या डी, ये भी कितने का एंगल बना रहा है? 90 का। तो थर्ड पार्ट कर देना, थर्ड पार्ट है वो, है ना? तो लिख देना एंगल सीओडी बराबर, लिख देना 90 डिग्री। जो लिखे उसकी मदद से हो गया कि डायगोनल जो होगा एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट करेगा,
तो बीओसी भी 90 होगा और सीओडी भी कितना होगा 90। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? ठीक है, नोट कर लेना। अब पहले वाले चैप्टर आई होप भूले नहीं होगे तुम लोग, जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे तुमको बताए गए होंगे, है ना, उसका हम लोग इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे कहीं ना कहीं करेंगे। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। 4 पार्ट में से 2 पार्ट का आंसर मिल गया, बस इतना ही लिखे हो कि स्क्वायर का जो डायगोनल होता है एक दूसरे को कहां बाइसेक्ट करता है 90 पे, तो बीओसी भी 90 और सीओडी भी क्या 90। अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट के लिए, इसको मिटा रहे हैं यहां से, लिखना इंट्रायंगल, लिखना इंट्रायंगल, इंट्रायंगल बीओसी, इंट्रायंगल बीओसी सेकंड पार्ट के लिए कर रहे हैं हम लोग यहां पे, हो गया इंट्रायंगल बीओसी। ध्यान देना, ये बताओ, ये बीओसी है, बीओसी, ये बताना यहां पे रेडियस कौन कौन है बीओसी में। ट्रायंगल ध्यान देख लो एक बार अच्छे से, बी ओ और सी, वेरी गुड, ठीक है, ओ बी और कौन ओसी, ये क्या है तुम्हारा रेडियस, क्या है रेडियस। तो बीओसी में लिख रहे हैं ओ बी बराबर ओसी, क्योंकि एक से ज्यादा रेडियस है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे रेडियाई, क्या बोलेंगे रेडियाई। अब पुराना याद करो ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, जितना ट्रायंगल का चैप्टर पढ़े हो, किसी ट्रायंगल में अगर 2 साइड अगर इक्वल होता था तो क्या इसका 2 अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होता था कि नहीं होता था? याद आ रहा है ना सबको यहाँ पे? तो इस ट्रायंगल में बीओसी में ओबी और ओसी ये दोनों साइड इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि ये है क्या, ये रेडियाई, क्या है रेडियाई। तो ओबी का अपोजिट एंगल यही वाला होगा हमारे पास, और ओसी का अपोजिट एंगल ये वाला। तो या तो नाम लिख लो या तो पूरा नाम लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरा ही नाम लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ओबी का अपोजिट एंगल है ये वाला, इस वाले एंगल का नाम क्या लिखोगे बोलना? ओसीबी, क्या लिखोगे? ओसीबी। और ओसी का अपोजिट एंगल है ये वाला, तो इसका नाम क्या लिखोगे? ओबीसी। तो मैं लिख रहा हूं एंगल ओसीबी बराबर एंगल ओबीसी, ठीक है। और यह रीजन क्या देंगे? एंगल्स, याद हो गया होगा शायद ये सबको, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। इतना पहले नोट करेंगे सभी लोग, चले। हो गया? हो गया, ठीक है। या इन दोनों को चाहो तो एज्यूम कर लो एक्स, बहुत बड़ा बार बार नाम नहीं लिखना पड़ेगा। दोनों एंगल इक्वल है ना हमारे पास, क्योंकि 2 साइड इक्वल है, उसका अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होगा? इक्वल। तो दोनों को यहाँ पे एक्स ही एज्यूम कर लो कि थोड़ा सा आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए, नाम 10 बार नहीं लिखना पड़ेगा। वहां पे आगे इक्वल टू लगा के एक्स लिख सकते हो, वहां पे लिख लेना, लिख लो सभी लोग। चलो, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है भाई? 180 होता है, ठीक है। यही है ट्रायंगल बीओसी, है ना। तो बीच वाला एंगल तो फिक्स है, कितने का है? 90 का। तो यहाँ लिख रहा है 90 प्लस में, और ये दोनों एंगल इक्वल था, और दोनों किसके इक्वल है? एक्स के। तो यहाँ लिखोगे ना एक्स प्लस एक्स और इज इक्वल टू क्या? 180, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे? एएसपी। एएसपी याद आ रहा कब लगाते थे ना, कि जब ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 दिखाओगे तो वहां ब्रैकेट में क्या लिखोगे? एएसपी। एएसपी का फुल फॉर्म होता है एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या होता है? एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देख के बताओ, 90 प्लस में उधर ले जाके क्या होगा? माइनस एक्स प्लस एक्स, कितना एक्स आ जाएगा? 2x, और 180 माइनस में यहाँ पे 90, ठीक है। यह आ जाएगा 90 डिग्री, 2x इज इक्वल टू, यहां से x की वैल्यू निकालोगे 90, 2 मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेगा, कितना आ जाएगा? ये 45 डिग्री। अब देखो, क्या x जो है दोनों के इक्वल था कि नहीं हमारे पास? कौन सा एंगल निकालना था? पढ़ना, सेकंड वाले पार्ट का नाम पढ़ना, क्या निकालना था? ओसीबी। ध्यान दो, ओसीबी इक्वल था ओबीसी के, और दोनों किसके इक्वल है? एक्स के। एक्स का वैल्यू कितना है? 45 डिग्री। तो लिख देना लास्ट में बस, सो एंगल ओसीबी बराबर क्या? 45 डिग्री, क्योंकि दोनों जो है किसके इक्वल है? एक्स के, और निकालना कौन सा एंगल था? ओसीबी। आ गया हमारे पास 45 डिग्री, नोट कर लेंगे इसको। हो गया? एक बार वो एंगल ओसीबी और ओबीसी वाला, ठीक है। ट्रायंगल के, अगर किसी ट्रायंगल में
अगर दो साइड इक्वल है, ओ बी और ओ सी इक्वल है ना, रीजन क्या है उसके पीछे, रेडियस है, रेडियाई कह लो, तो ये साइड भी तो कहलाएगा ना। तो किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो क्या इसका अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होगा ना। तो OB का अपोजिट कौन सा है, OCB, और OC का अपोजिट कौन सा है, OBC। ये जब दोनों इक्वल है तो दोनों को हम यहाँ पे क्या एज्यूम कर ले, x मान ले यहाँ पे। फिर वापस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो बीच वाला एंगल कितने का, 90 का है, और ये दोनों एंगल हम इक्वल दिखाए किसके, x के। तो दोनों यहाँ पे x प्लस एक्स यहाँ पे लिख के इक्वल टू क्या कर दिए, 180। सॉल्व करके यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकाले, 45। तो x तो ये दोनों एंगल के इक्वल था ना, तो OBC नहीं निकालना था, क्या निकालना था, OCB। तो OCB निकाला था तो लिख देंगे OCB बराबर क्या, 45 डिग्री। बस यही किया यहाँ पे। लास्ट वाला पार्ट पढ़ना, क्या बोला निकालने के लिए, चलो ध्यान देना। एंगल BOD पढ़ के देखना है यहाँ पे, BOD यही है ना हमारे पास। क्या BOD में क्या दो एंगल आ रहा है कि नहीं, एक एंगल ये आ रहा है और एक एंगल ये आ रहा है हमारे पास, BOD यही है हमारे पास, ध्यान देना। तो BOD के अंदर कितना एंगल आ रहा है, दो। तो क्या इस वाले एंगल का पहले नाम बोलो, क्या लिखोगे, बोलना BOC, क्या लिखोगे, BOC। हम लिख रहे हैं एंगल BOC प्लस में, और इस वाले एंगल का नाम क्या लिखोगे, COD, एंगल लिखोगे COD। तुमको स्टार्टिंग में ही बताया गया था कि स्क्वायर के जो डायगोनल होंगे एक दूसरे को कहां काटते हैं, 90 पे। तो BOC भी 90 है, COD भी क्या है, 90 है। तो 90 प्लस 90 कितना आ जाएगा, ये 180। यही था इसका चौथा पार्ट, लिख देना। और लास्ट बोला इस BD इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो क्या लिखोगे, यस लिख देना। ठीक है, चलो ध्यान देना। क्वेश्चन थर्ड पे आते हैं यहाँ पे। तो थर्ड का फिगर तुम ध्यान से देखोगे अगर, तो सर्कल के अंदर ही यहाँ पे दो ट्रायंगल यहाँ पे बना के दिया गया है ना। सेंटर हमारे पास एक है AOB और एक है हमारे पास BOC, है ना, यही है ना हमारे पास फिगर, यही ना यार थर्ड का। चलो ठीक है, बोला इन द गिवन फिगर AB इज द साइड ऑफ ए रेगुलर पेंटागन। अच्छा यहाँ पे दो वर्ड है यहाँ पे, पेंटागन और एक बोला हेक्सागन। आगे बोला हमसे कि AB जो साइड है किसका है, पेंटागन का है, और BC जो साइड है वो किसका है, रेगुलर हेक्सागन का है। यहाँ पे दो चीज है, AB जो साइड है वो किसका साइड है, पेंटागन का साइड है, और ये जो BC साइड है हमारे पास, ये जो BC साइड है ये किसका है, तुम्हारा हेक्सागन का। ठीक है, तो जो फिगर में ही मार्क कर लो कि कोई तुमको दिक्कत ना हो, लिखो वहां पे, मेंशन करो वहां पे, ये साइड है पेंटागन का, और ये जो BC वाला साइड है वो साइड है हेक्सागन का। फिगर में ही मेंशन करेंगे वहां पे सभी लोग। हो गया तक। अब ध्यान देना, सबसे पहले बोला हमसे एंगल AOB निकालने के लिए, ध्यान देना कैसे निकालना है। यहां पे हम निकालते डायरेक्टली एंगल AOB बराबर, ये सेंटर है, तुमको दिख रहा होगा। सेंटर के ये जो कंप्लीट एंगल कितने का होता है यार, 360, 360 का होता है। ठीक है, क्या लिखोगे, 360। AB जो है वो कौन सा साइड का बता रहे हैं यहाँ पे, पेंटागन, और पेंटागन में कितना साइड होता है, 5, पता होगा ये। हेक्सागन में कितना होगा, 6, हेप्टा में कितना होगा, 7, ऑक्टा में 8, नोना में 9, डेका में 10। ये क्लियर हो गया। अब दो ही का ही बात ही क्या है यहाँ सवाल में, एक पेंटागन और एक क्या, हेक्सागन। तो AB बोला कि पेंटागन का साइड है, और पूछ कौन सा रहा है, एंगल AOB। दोनों बहुत आसान है, समझ जाओगे एक बार में ही। तो एंगल AOB 360, कंप्लीट एंगल कितना हो गया, 360, और AB क्योंकि पेंटागन का साइड है, तो पेंटागन का मतलब किससे डिवाइड करोगे, 5 से डिवाइड कर देना, कितना आ जाएगा ये, 5 से 35, 5 2 10, आ गया 72 डिग्री। अब जरा आते सेकंड वाले पार्ट पे। सेकंड पार्ट पढ़ना, क्या बोला निकालने के लिए, एंगल BOC। ध्यान देना, ये जो BOC है हमारे पास, ये BC कौन सा साइड का बात कर रहा है, हेक्सागन। फिर से वही चीज की कंप्लीट एंगल कितने का होगा, 360, लेकिन इस बार डिवाइड किससे करोगे, 6 से, क्योंकि हेक्सागन का बात किया वहां पे, तो कितना आ जाएगा ये, 60 डिग्री। यहां तक कोई डाउट किसी को, यहां तक सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, थर्ड पार्ट भी निकाल लेंगे यहीं पे, उसके बाद तुम लोग नोट करना एंगल AOC, ध्यान से देख के बताना, AO और क्या C। क्या AOC के अंदर दो एंगल आ रहा है हमारे पास, कौन कौन सा एंगल यार, AOB और क्या, BOC। अगर इन दोनों को जोड़ दोगे, क्या पूरा कंप्लीट एंगल मिलेगा, कौन सा एंगल है, AOC। तो यहां लिखना पहले पूरा एंगल AOB प्लस एंगल क्या, BOC। ठीक है, जोड़ो कितना आ रहा है, 72 प्लस 60 कितना आ जाएगा ये, 132 डिग्री। नोट कर लेंगे इसको, 3 पार्ट देख लो, कोई डाउट अगर है तो पूछ भी लेंगे। इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB, ठीक ना, OA इज इक्वल टू OB, इन ट्रायंगल AOB, चौथा पार्ट है, इन ट्रायंगल AOB, ठीक ना, OA बराबर OB,
ये दोनों है क्या यार एक्चुअली में, रेडियाई है ना, लेकिन साइड भी एक तरीके से हमारा ओ ए, ध्यान देना ओ ए और ओ बी, रेडियस तो है ही लेकिन साथ में क्या है, साइड भी तो है। तो किसी ट्रायंगल में दो साइड अगर इक्वल है तो उसका क्या अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होगा। चलो बोलना, ओ ए का अपोजिट एंगल यही है ना हमारे पास, इस एंगल का नाम क्या होगा, ओ बी ए। तो एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू, और ओ बी का अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला, इस वाला एंगल का नाम क्या होगा, ओ ए बी। तो एंगल ओ ए बी, और यह रीजन क्या दोगे, पता ही होगा सबको, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर क्या, इक्वल। लिखना है इसके नीचे ब्रैकेट में, लिखो लिखो पहले एंगल ओ बी ए इक्वल टू एंगल ओ ए बी, और दोनों को ना एक्स के इक्वल मान लेना, कल ऐसा किए थे ना क्वेश्चन, दोनों को यहां पे इज इक्वल टू एक्स कर लेना, और ब्रैकेट में लिखना जो बोलना है, ब्रैकेट में लिखेंगे सभी लोग, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल्स अपोजिट टू H2CO3 क्या होता है, जो चीज पी रहे हो कंज्यूम करो, उसके बारे में तो पता होना ही चाहिए, खैर छोड़ो आगे देखना। तो ए और बी में, ओ ए और ओ बी क्या है, रेडियस है, साथ में साइड भी हमारे पास, जब दो साइड इक्वल होंगे तो उसके अपोजिट एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो एंगल ओ बी ए किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल ओ ए बी के। ब्रैकेट में लिखना एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। हो गया यहां तक, ठीक है। ध्यान देना, अब इस ट्रायंगल में तीन एंगल का सम, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। जब इन दोनों एंगल को अभी क्या माने हो, एक्स के इक्वल माने हो ना, तो यहाँ लिख रहा है एक्स को यहाँ पे कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, और एंगल ए ओ बी का वैल्यू निकाले थे स्टार्टिंग में, कितना था 72, तो 72 इक्वल टू क्या 180। और याद करो कल भी हम बताए थे तुम लोग को, एएसपी क्यों लिखेंगे, एएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी। जब ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 दिखाओगे तो ब्रैकेट में क्या लिखोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो x प्लस एक्स कितना x आ जाएगा, 2x, ठीक है। ये 72 प्लस में उधर के क्या हो जाएगा, माइनस, तो 180 माइनस में 72 कितना आएगा, माइनस करने पे 108, यही आ रहा है ना, 108 आएगा ना, ठीक है। 2x इज इक्वल टू, एक्स का वैल्यू यहां से आ जाएगा 108 अपॉन में 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 54। ब्रैकेट में इसके नीचे लिख देना, एंगल क्या निकालने के लिए बोला था, OBA। सो एंगल OBA इक्वल टू लिख देना 54 डिग्री। यही है चौथे वाले का आंसर, नोट कर लेंगे, ठीक। पांचवा पार्ट में नोट करना, सही मिटा रहे हैं ना भाई, लिखना इन ट्रायंगल BOC, अच्छा अच्छा, इन ट्रायंगल BOC लिखना OB इज इक्वल टू OC, इन ट्रायंगल BOC लिखना OB इज इक्वल टू OC। ब्रैकेट में लिखना रेडियाई, ब्रैकेट में लिखना रेडियाई। इसके नीचे लिखना एंगल OCB, एंगल OCB इज इक्वल टू एंगल OCB इज इक्वल टू लिखना एंगल OBC। ब्रैकेट में लिखना है इसके, सेम वही चीज लिखोगे जो इसके पहले लिखे हो, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। हो गया तक, फिर से वही काम करोगे। अच्छा, इन दोनों को भी यहाँ पे एज्यूम कर लेना, किसके इक्वल मान लोगे, एक्स के इक्वल मान लोगे। फिर ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180। चलो बोलना, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस एक्स, एंगल BOC का वैल्यू निकाले होगे 60 था, 180। ब्रैकेट में लिखोगे ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी, ये आ जाएगा 2x, ये आ जाएगा कितना 120, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 60। अब x का मतलब यहाँ पे कौन सा एंगल हो गया जो निकालना था, OBC। तो एंगल OBC बराबर लिख देना 60 डिग्री। यहां तक हो जाएगा। अब आते लास्ट वाले पार्ट पे, एक बार देख लो कितने लोग का वैसा हो गया ये, ठीक है, बार नहीं हुआ क्या, ठीक है। कहां तक पहुंचे थे, मतलब 5th हो गया ना। चलो 6th लास्ट वाले पार्ट पे आना, एंगल बोला ABC। ध्यान देना, क्या ABC में, ध्यान दो यहाँ पे, ABC में क्या तुम्हारा दो एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, दिख रहा होगा। इन दोनों को जोड़ दोगे काम हो जाएगा। इस वाले एंगल का नाम क्या है जरा बोलना, OBA, एंगल OBA प्लस में, और इस वाले एंगल का नाम क्या है, OBC। क्या ये दोनों एंगल निकाले इसके जस्ट ऊपर वाले दो पार्ट में। चलो बोलना, OBA का वैल्यू बोलो कितना था, हाँ 54,
और ओबीसी का कितना निकाले 60, कितना आ जाएगा जोड़ने पे ये 114 डिग्री। यही था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। फोर्थ का डायग्राम उतारेंगे सब लोग। चलो इसमें लिखना पहले, देखो ज्वाइन कंस्ट्रक्शन में लिखना ज्वाइन ए बी एंड बी सी, कंस्ट्रक्शन में लिखना ज्वाइन ए बी एंड बी सी। कर दिया यहाँ पे, ज्वाइन कर ले इसको। इसके नीचे लिखना, इसके नीचे लिखो गिवन में, देखो आर के बी, ऐसे लिख सकते हो डायरेक्टली, बताया भी थे आर को सिंबल ऐसे होता है ना, आर के बी इज इक्वल टू लिखना आर बी सी, गिवन में लिखना है इसको। हो गया, लिख दिया यहां तक। अब जो बोल रहे हैं उसको एक लाइन लिखोगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे इस क्वेश्चन। लिखो क्वेश्चन को लेकर, लिखना इफ टू आर्क्स, देखो इफ टू आर्क्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, इफ टू आर्क्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, कॉमा कॉमा दे सबटेंड equal angles, they subtend equal angles at the center. If two arcs of a circle are equal, comma, they subtend equal angles at the center. हो गया, पहला पार्ट अपने आप यहां से आने वाला है, ध्यान देना। एक आर्क ए बी है, एक आर्क क्या है बीसी है। कह रहा है कि अगर दो आर्क अगर इक्वल है, जो कि इक्वल है भी, गिवन में दिख रहा होगा, ए बी आर्क और बीसी आर्क दोनों आपस में क्या इक्वल है, तो अगर दो आर्क अगर इक्वल होगा तो दोनों इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे कहां पे, सेंटर पे। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि एंगल ए ओ बी, ठीक है, पहला आर्क ए बी है, इससे रिलेटेड कौन सा एंगल है, ए ओ बी। दूसरा आर्क कौन सा बीसी है, इससे रिलेटेड कौन सा एंगल है, बी ओ सी। तो क्या ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा, दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा। जरा पढ़ के देखो, क्या ए ओ बी का वैल्यू दिया गया था क्या सवाल में, कितना था 48, तो क्या बी ओ सी भी किसके इक्वल आ जाएगा 48 के। क्या पहला पार्ट आ गया हमारे पास, लिख लेना, उसके नीचे नंबर 1 करके लिख लेना, ये जो लिखे है एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल बी ओ सी इक्वल टू 48 डिग्री। हो गया, हो गया तक। अब ध्यान दो, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है कि अगर दो आर्क अगर इक्वल होगा तो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे वो, तो ए ओ बी और बी ओ सी दोनों आपस में इक्वल होगा। अगर ए ओ बी का वैल्यू 48 था तो बी ओ सी का वैल्यू भी कितना आएगा 48। अब आते हैं सेकंड पार्ट के लिए, ध्यान देना, हम सेकंड पार्ट के लिए आते हैं इंट्रायंगल बी ओ सी। देखो वही घिसा पीटा कॉन्सेप्ट चलेगा जो स्टार्टिंग से करते आ रहे हो। ये बताओ बी ओ सी में कौन कौन सा दो साइड इक्वल होगा, जल्दी बोलना। बी ओ सी में कौन कौन सा रेडियस है, ओ बी और क्या ओ सी। तो यहां लिखोगे ना ओ बी इज इक्वल टू क्या ओ सी, ये दोनों है क्या रेडियाई। चलो ध्यान देना, यहां ध्यान देना, इस वाले पार्ट में कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक ये आ गए थे कितना 66 डिग्री है ना। थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं इसके। थर्ड वाले पार्ट में क्या बोला था निकालने के लिए, एंगल, थर्ड पार्ट बोला था एंगल एओसी। तो ध्यान देना यहाँ पे एंगल एओसी जो है, क्या एओसी में क्या दो एंगल बनना है हमारे पास, यही दोनों का सम होगा। चलो इस वाले एंगल का नाम बोलो क्या लिखोगे एओबी, और उस वाले एंगल का नाम क्या लिखोगे बीओसी। क्या दोनों का वैल्यू है हमारे पास, कितना है वैल्यू जरा बोलो, 48 प्लस 48 कितना आ जाएगा ये 96 डिग्री। ये कितने लोग का आ गया था ये, ठीक है, जिसका नहीं है जल्दी से एक बार नोट कर लो जल्दी से। कार्तिक नहीं आया तुम्हारा ना, ठीक, ठीक है नोट कर लो भाई। इसका फोर्थ पार्ट कर रहे हो अच्छा ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट कितने लोग का आया है, ठीक है, मिलाना एक बार सही क्यों कि नहीं देख लेना एक बार है ना, जा रहे सॉल्व करने के लिए। हो गया सबका ये, ठीक है। एक बार वापस हम डायग्राम बना के फोर्थ पार्ट करेंगे, वहां पे तो तुम लोग को अलग से लिखना पड़ेगा। हो गया ये, नोट कर लिया ना, ठीक है। इसका चौथा पार्ट के लिए अगर डायग्राम बना पाओ छोटा सा तो बना लो, कंफ्यूजन ना हो बस, इसीलिए हम वापस बना रहे हैं, कोई दिक्कत ना हो। हाँ वेरी गुड, हाँ वही करेंगे ही, और कोई ऑप्शन है नहीं। फिगर जो होगा ना वापस चौथे पार्ट के बगल में फिगर वापस ड्रॉ कर लो छोटा सा, कि कोई दिक्कत ना हो। यहां बोला क्या है निकालने के लिए ओएसी, क्या बोला है ओएसी, ध्यान देना, ओ यहां पे है, ए यहां पे है, सी यहां पे है। अगर ओएसी निकालना पड़ेगा तो क्या एसी को ज्वाइन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो ये काम अपने मन से करना चौथे वाले पार्ट में। लिखना चौथे वाले पार्ट के लिए ज्वाइन, देखो ज्वाइन एसी, लिखना ज्वाइन एसी।
हो गया। जैसे AC को ज्वाइन करोगे, हम बात करें इन ट्रायंगल AOC, वापस आ जाओ वही वाले पुराने कॉन्सेप्ट पे। क्या AOC में क्या दो साइड इक्वल है कि नहीं इक्वल है? कौन कौन सा दो साइड इक्वल है यार? OA और क्या OC। क्यों? क्योंकि क्या है? रेडियस है ना, रेडियाई कह लो। तो OA बराबर यहां लिख दोगे OC, और यहां क्या लिखोगे इसको? रेडियाई। फिर से वही काम कि किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो क्या उसके अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होंगे? अब एक काम ये भी कर रहे हैं, यहां से इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि इस लाइन का कोई मतलब नहीं है और झूठ में कंफ्यूजन भी क्रिएट करेगा, तो काम करते इस लाइन को ही मिटा दे रहे हैं यहां से, ठीक है, कोई दिक्कत ना हो। अब देख के बताना, AOC सबको दिख रहा है ट्रायंगल, OA और OC दो साइड इक्वल है हमारे पास। जब दो साइड इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल आपस में क्या होगा? इक्वल। चलो बोलना, OA का अपोजिट एंगल है ये वाला, इस एंगल का नाम क्या लिखोगे? एंगल क्या? OCA। और यहां से OC का अपोजिट है ये वाला एंगल, इसका नाम क्या लिखोगे? OAC। और दोनों को किसके इक्वल मानोगे? X के। और यहां ब्रैकेट में क्या रीजन देना सबको पता है ना? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। नोट करें यहां तक पहले, और दोनों को X के इक्वल माने ही है। चलो ठीक है, जल्दी करना। भाई हर बार तुम देख रहे हो हर पार्ट में रीजन लिखवा रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? तो एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, ठीक है? एग्जाम में नौटंकी करके मत आ जाना भाई, कॉपी में लिखो आगे। यहां तक कर दी हो, आगे बोले वही चीज। ट्रायंगल की तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180। यार ये भी x है, ये भी x है, और ये यहाँ पे x प्लस में ये एंगल का नाम जरा बोलना क्या है? AOC है ना? क्या AOC का वैल्यू निकाले हो कि नहीं? तीसरे वाले पार्ट में कितना निकाले AOC का वैल्यू? 96। तो यहाँ रख दोगे 96 इज इक्वल टू क्या? 180, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे? ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी। 96 प्लस उधर के क्या होगा? माइनस x प्लस एक्स कितना आ जाएगा यार? 2x। 180 माइनस 96 कितना आ रहा है? 96 माइनस करने पे कितना आ रहा है? 84। 2x इक्वल टू 84। x का वैल्यू 84 अपॉन में 2, 2 4 जाए 2 2 जा 4। x का वैल्यू आ जाएगा 42 डिग्री, और यहां से लिख देना लास्ट में जो निकालना था, क्या निकालना था? OAC। तो एंगल OAC बराबर लिख देना 42 डिग्री। यही था तुम्हारा चौथा वाला पार्ट, नोट करेंगे। चलिए चलो, लास्ट क्वेश्चन होगा आज का हमारा, फिगर ड्रॉ कर लेंगे। लिखना है इसमें, पहला पार्ट लिखना, देखो, रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स। लिखो, रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स, कोई दिक्कत नहीं है। लिखो, रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स is equal to the ratio of the is equal to the ratio of the corresponding chords is equal to the ratio of the corresponding chords। हो गया? बोलना, दो कॉर्ड है हमारे पास, एक है AB और एक क्या है? BC। याद आ रहा होगा, ये ऐसा कल क्वेश्चन करवा चुके हैं MCQ में। तो कॉर्ड के द्वारा जो एंगल सबटेंड किया जाएगा उसका रेशियो किसके इक्वल होगा? कॉर्ड के रेशियो के। समझ रहे हो? तो बोलना, यहाँ पे लिख रहे हैं एंगल AOB रेशियो में एंगल क्या लिखोगे? BOC, है ना? AOB के लिए कौन सा कॉर्ड है? AB, और BOC के लिए कौन सा कॉर्ड है? BC। यहां से देख के बताना, क्या AOB का वैल्यू तुमको दिख रहा होगा कितना है? 96। BOC हमको यहां से निकालना है, और यहां से AB और BC का रेशियो भी दिया गया है, पढ़ लेना कितना है? 3:2। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? ठीक है, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई ही करेंगे एक तरीके से। तो 96 में किसका मल्टीप्लाई करोगे? 2 का, और 3 मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा? डिवाइड। ये BOC को इधर भेज दो, एंगल BOC। यहां से डिवाइड करोगे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे? ये 64 डिग्री। पहला एंगल आ गया हमारे पास 64 डिग्री। नोट कर लेंगे इसको सभी लोग। पहला पार्ट कितने लोग आया था ये? गुड, ठीक है, ऐसे किए थे ना? वही बात होगा, कोई दिक्कत? हाँ सही है।
थोड़ा तेज करना। यहां ध्यान देना एक बार वापस। क्लियर है यहाँ पे जो लाइन लिखा है ना कि रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंड बाय द कॉर्ड्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द क्या करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स। सिंपल है, तुमको दिख भी रहा होगा यहाँ पे। अब आगे यहाँ बढ़ते हैं, सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं। ध्यान दो, पहले निकालना क्या है। सेकंड पार्ट में बोला एंगल एबीसी। क्या बोला है? एबीसी। ये बताओ एबीसी के लिए ये एंगल भी चाहिए और ये एंगल भी चाहिए। ये दोनों अगर एंगल मिल जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कौन सा एंगल मिल जाएगा? एबीसी। क्या मिल जाएगा? एबीसी। लिखना है इसके नीचे, देखो इन ट्रायंगल, देखो इन ट्रायंगल एओबी, इन ट्रायंगल एओबी हो गया। अच्छे से देखना, थोड़ा सा लेंदी जा सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं आएगा ऐसा। चलो एओबी में जल्दी से बोलो कौन कौन सा दो साइड इक्वल होगा? रीजन क्या लिखोगे? रेडियाई। लिखो सभी लोग। सेकंड पार्ट डाल के स्टार्ट करना, इन ट्रायंगल एओबी, और इसमें लिखना ओए बराबर ओबी, और ब्रैकेट में यहां रीजन देना रेडियाई। समझ ही रहोगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। अब आगे देखो, ओ और ओबी दोनों आपस में इक्वल है हमारे पास, तो वही चीज कि अगर दो साइड इक्वल है तो उसके करस्पॉन्डिंग मतलब अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होंगे? इक्वल। तो वही का अपोजिट है ये वाला एंगल। इस एंगल का नाम जरा बोलो, ओबीए। एंगल ओबीए इज इक्वल टू, ओबी का अपोजिट है ये वाला एंगल, इसका नाम क्या होगा? ओएबी। दोनों के किसके इक्वल मानोगे? एक्स के। और यह रीजन तुमको पता है क्या लिखना है, लिख लोगे सभी लोग। क्या लिखोगे बोलो? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। नोट करेंगे इतना, हो गया। हो गया तक। अब आगे देखना, फिर वही चीज कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना आएगा? 180। दो एंगल तो किसके इक्वल है? एक्स के। तो एक्स प्लस एक्स, और ये वाला एंगल एओबी, क्या एओबी का वैल्यू हम लोग को दिया गया था सवाल में, ऑलरेडी दिया गया था 96 इज इक्वल टू क्या? 180। और यह रीजन क्या दोगे? एंगल सम प्रॉपर्टी। यह आ जाएगा 2x, 96 प्लस में उधर के क्या आ जाएगा? माइनस। कितना आएगा माइनस करने पे? 84। तो x का वैल्यू यहां से आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। x का वैल्यू आ गया 42 डिग्री। और एक चीज और लास्ट में लिख देना, बस निकालना तुमको क्या है? एबीसी। तो एबीसी में ये वाला एंगल का नाम क्या है यार? ओ बी ए। अभी तुम जस्ट देख रहे हो कि ओ बी ए और ओ ए बी दोनों किसके इक्वल है? एक्स के। तो यहां से हम लोग को तो चाहिए क्या था? ओ बी ए। तो बस लास्ट में यहाँ पे लिख देना एंगल ओ बी ए बराबर कितना आ जाएगा? ये 42 डिग्री। बस इतना नोट कर लो। फिर यही काम बगल वाले ट्रायंगल में भी करोगे। कर सकते हो क्या इतना काम करना? लिखो जल्दी। इतना नोट करने के बाद इसकी जस्ट बगल वाले ट्रायंगल में बीओसी पे जाओ, सेम काम करोगे जो इस वाले ट्रायंगल में किए हो, है ना? करना। नोट कर लियो ना, ये पीछे हो गया ये, ठीक। लिख देना इन ट्रायंगल, मिलाते भी रहना अगर लिख रहे हो तो। इन ट्रायंगल बीओसी, इन ट्रायंगल बीओसी लिखना ओबी इज इक्वल टू ओसी। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? रेडियाई। फिर वही चीज कि दो साइड इक्वल है, अपोजिट एंगल इक्वल होगा। ओबी का अपोजिट है ये वाला एंगल, इस एंगल का नाम क्या लिखोगे? ओसीबी। और यहां से ओसी का अपोजिट है ये वाला एंगल, इस एंगल का नाम क्या लिखोगे? ओबीसी। दोनों किसके इक्वल मान लेना? एक्स के। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ रीजन तुमको पता है क्या लिखोगे? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। फिर वही चीज कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना आएगा? 180। दो तो एक्स के ही इक्वल है हमारे पास, प्लस और ये बीओसी कितने का एंगल था? ये 64 निकाले थे ना हम लोग, ठीक है। इज इक्वल टू क्या? 180। और यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखोगे? एंगल सम प्रॉपर्टी। ये आ जाएगा 2x, ये प्लस 64 इधर के माइनस होगा, कितना आएगा? 116। एक्स का वैल्यू 116 अपॉन में 2, 2 5 10 2 8 16। एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 58। अब देखो ध्यान से, एक्स तो दोनों एंगल के इक्वल है, हमको यहाँ पे क्या चाहिए था? एबीसी। तो एबीसी में क्या चाहिए? ओबीए निकाल चुके हैं। और इधर वाले एंगल का नाम जरा बोलो, क्या लिखोगे? ओबीसी। तो बस देख लेना कि ओबीसी है हमारे पास, लास्ट में लिख देना
एंगल ओबीसी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 58। इतना नोट कर लेना, इतना नोट करो, फिर लास्ट का काम है एबीसी लिख के दोनों एंगल को जोड़ देंगे। लिखो यहां तक, हाँ लिख के जोड़ोगे, ऐसे नहीं जोड़ना, लिखना लिखना एंगल, इसके बाद लिखना, यहां तक नोट कर लो पहले। बोले हो गया ना, लिखना एंगल, एंगल ए बी सी बराबर, लिख देना ऐसे, ए बी सी बराबर ओ बी ए, एंगल ओ बी ए प्लस में एंगल ओ बी सी, ऐसे लिखना। तो एंगल ए बी सी बराबर ओ बी ए का वैल्यू कितना निकाले थे, हाँ 42, और ओ बी सी का वैल्यू 58, कितना आएगा जोड़ने पे 100। चलो यही क्वेश्चन था, तो 3 क्वेश्चन आज हम लोग कंप्लीट किए पूरा पूरा, क्वेश्चन 3, 4 और क्या 5, एक बार देख लो, कोई डाउट है तो। ज्वाइन, ज्वाइन एडी, लिखना ज्वाइन एडी, लिखना ज्वाइन एडी। हो गया, अब बोलो यहां पे कौन कौन यहां पे रेडियस होगा इन ट्रायंगल एओडी में, ठीक है, एओडी में ओए और क्या ओडी, रीजन क्या दोगे रेडियाई, ठीक है। सेम पार्ट कर, सेम काम करेंगे जो चौथे वाले में किए अभी यहाँ पे है। किसी ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल है तो इसका अपोजिट एंगल आपस में क्या होगा इक्वल, ओए का अपोजिट है ये वाला एंगल, इस एंगल का नाम पूरा लिखेंगे ओडीए, और यहां से ओडी का अपोजिट है ये वाला एंगल, इसका नाम क्या लिखेंगे ओएडी, और दोनों को किसके इक्वल मान लेंगे एक्स के, और यहाँ रीजन सबको पता है क्या लिखना है, लिखो सब लोग मेंशन करो, लिखे हो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। देखो वापस कह रहे हैं जैसे बता रहे भाई वैसे ही चाहिए, जब भी टेस्ट लेंगे हर बार रीजन दोगे जहां जहां हम रीजन दे रहे हैं, ठीक है, बुद्धि मत लगाना ज्यादा, जल्दी करो, हम कर रहे हैं, लिख लो बस पहले रीजन लिख लो, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, हो गया। फिर वापस वही काम कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना आएगा 180, तो ये एंगल का नाम क्या है एओडी, है ना, तो मैं पूरा लिख रहा है एंगल एओडी प्लस में, और ये दोनों एंगल किसके इक्वल माने एक्स के, तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या 180, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे एएसपी, एंगल सम प्रॉपर्टी। चलो एओडी का वैल्यू बता देना, निकाला गया था शायद 150, ठीक है, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 180, 150 उधर जाके जब माइनस, सॉरी 150 उधर जाके जब माइनस होगा तो कितना आ जाएगा यार 30, और x का वैल्यू कितना आ जाएगा ये 15, यही आ रहा होगा। लास्ट में बस लिख देना यहाँ पे कौन सा एंगल बोला था निकालने के लिए, एंगल ओडीए, तो एंगल ओडीए बराबर जो कि x माने थे वो किसके इक्वल है 15 के, 15 डिग्री। यही था पूरा पूरा पार्ट, पांचों पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन उतारेंगे 7th, 9 तक हो गया था, अच्छा ठीक है ठीक है। फिगर ड्रॉ किए ही होगे तुम लोग। अब ध्यान देना, एक बार हम सवाल पढ़ दे रहे हैं, बोला इन द गिवन फिगर ए बी साइड ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन। ध्यान देना ए बी जो साइड है यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको ज्वाइन भी करना ही पड़ेगा, किया भी है वैसे। ए बी जो साइड है हमारे पास, ये कौन किसका साइड बता रही है हेक्सागन का, कौन सा हेक्सागन का। अब इससे रिलेटेड जो भी एंगल बनेगा सेंटर पे, समझ रहे हो, उसको तुम डिवाइड किससे करोगे 6 से, क्योंकि किसका साइड बता रहे हैं हेक्सागन का। और आगे यहाँ पे बोला कि एसी इज साइड ऑफ ए रेगुलर क्या 8 साइडेड पॉलीगॉन। अच्छा 8 साइडेड पॉलीगॉन का नाम क्या होता है ऑक्टागन, क्या नाम होता है ऑक्टागन। अब यहाँ लिख भी दे रहा है कि जो एसी वाला साइड है हमारे पास, ये किसका साइड बता रहा है ऑक्टागन का। लिखा नहीं ऑक्टागन, 8 साइडेड बोला है मतलब ऑक्टागन हो गया, और ये ए बी किसका बोला है हेक्सागन का, ठीक है हेक्सागन। लिखना हो तो वहीं पे मेंशन कर लेना फिगर में ही। हमसे आगे बोला निकालने के लिए एंगल एओबी, दूसरा बोला एंगल एओसी। तो देखो ए बी के द्वारा पहला
कुछ लिखना जरूरत नहीं, यहाँ पे नॉर्मल भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है। AB के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनेगा हमारा, जो बोला एंगल AOB निकालने के लिए, ये बता कंप्लीट एंगल कितने का होता भाई? 360 का, है ना। और क्योंकि AB जो है किसका साइड बता रहा है? हेक्सागन का। 6 से डिवाइड कर देना, कितना आ जाएगा ये? 60 डिग्री। हो गया यहाँ पे। चलो सेकंड पार्ट बोलना, सेकंड पार्ट पढ़ोगे, इसका क्या निकालने के लिए बोला है? एंगल AOC। अब यहां देखना, AORC सेम काम, जैसे AOB निकाले हो वैसे AOC भी निकालोगे। तो यहाँ पे AOC निकाला तो कंप्लीट एंगल कितने का होगा? 360, ठीक है। और ये जो AC है किसका साइड है? ये ऑक्टागन। ऑक्टागन का मतलब क्या? 8 से डिवाइड करना, 8 4 जा 32, 4 और 0, 8 5 जा 40, कितना आ जाएगा ये? 45 डिग्री। कितने लोग का 2 पार्ट आ गया था इसमें? ठीक है, बाकी लोग करेंगे एक बार नोट।